नमस्ते। आज हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन देखेंगे पॉलीमर्स के कि कौन कौन किस किस तरह के पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन हो सकता है, कैसे हो सकता है। उससे पहले एक्चुअली हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न करता है कि पॉलीमर एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ पॉलीमर एंड व्हाट इज़ अ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, इनको हम कैसे अलग अलग करते हैं। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम जब डिफाइन करते हैं पॉलीमर्स को तो हम सभी क्या लिखते हैं कि पॉलीमर्स जो होते हैं हम डिफाइन जब करते हैं कि पॉलीमर्स आर कॉल्ड एज मैक्रो मॉलिक्यूल। हम पॉलीमर जो है हम पॉलीमर को मैक्रो मॉलिक्यूल कह सकते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पॉलीमर बनता है ये इसकी साइज जो होती है क्या होती है, ज़्यादा होती है, ड्यू टू लार्ज इन साइज, ये कहते हैं। लेकिन हर एक मैक्रो मॉलिक्यूल पॉलीमर नहीं हो सकता है, ये है मतलब पॉलीमर तो मैक्रो मॉलिक्यूल होंगे लेकिन हर मैक्रो मॉलिक्यूल पॉलीमर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जिस किसी भी मॉलिक्यूल की लार्ज साइज है तो आप उसे क्या कहें, आप उसे पॉलीमर कह सकें। तो आप कहेंगे सर इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है ऐसा। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल हमारे पास है। जैसे एग्जांपल हम मान लो ले रहे हैं, एग्जांपल हमारे पास है मान लो क्लोरोफिल। एक बहुत ही आसान सा एग्जांपल है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखिए, क्लोरोफिल इज अ C55 H72 O5 N4 NMG, ये है। अब देखिए ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, लेकिन मैक्रो मॉलिक्यूल होने के बाद भी ये आपका पॉलीमर नहीं है। इसमें पॉलीमर नहीं है क्योंकि इसमें कोई मोनोमर नहीं है, इसमें कोई मोनोमर यूनिट नहीं है जो क्या करे आपस में ये रिएक्शन करके, एडिशन या कंडेंसेशन रिएक्शन करके किसी पॉलीमर को बनाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऑल द पॉलीमर्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स बट ऑल द मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि पॉलीमर एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स को हम किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, किस तरीके से अलग अलग हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ये बात को आप समझ सकते हैं। इसके बाद जो अगला हम देखने जा रहे हैं, हम क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन, पॉलीमर का क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऐसा, अब क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पर हो सकता है। जैसे क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर हो सकता है कि भाई फर्स्ट नंबर मान लीजिए पहला नंबर है, दैट इज अ सोर्स ऑफ ओरिजिन। फर्स्ट नंबर सोर्स ऑफ ओरिजिन, इनका सोर्स क्या, जैसे नेचुरल पॉलीमर, जैसे इसमें दो कैटेगरीज हो सकती हैं हम सभी जानते हैं। एक को हम कह सकते हैं नेचुरल पॉलीमर हो सकता है, नेचुरल पॉलीमर्स हो सकता है। किसे कहेंगे, दोस पॉलीमर्स अकर इन नेचर, ऐसे पॉलीमर जो नेचर में पाए जाते हैं, जैसे प्लांट्स में पाए जाने हैं या एनिमल्स में पाए जाने वाले कोई भी अगर पॉलीमर है तो उसको हम इस कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे। क्लियर है? जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं, सेलुलोज हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन्स हैं। ये सब एग्जांपल्स किसके हैं? ये सब एग्जांपल आपके नेचुरल पॉलीमर्स के हैं। तो फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, सेलुलोज भी हो सकता है, नेचुरल रबड़, एक्सेट्रा, ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं। इसी तरह बी नंबर दूसरा सिंथेटिक पॉलीमर। अब सिंथेटिक पॉलीमर की बात आएगी तो सिंथेटिक पॉलीमर हम किसे कहेंगे? सिंथेटिक पॉलीमर्स वो पॉलीमर कहलाएंगे जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनको मैन मेड होगा, वो मैन मेड पॉलीमर्स होंगे। सिंथेटिक पॉलीमर्स आर दोज पॉलीमर्स विच आर मैन मेड पॉलीमर। ये मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हुए पॉलीमर्स होंगे,
ऐसे पॉलीमर्स को हम क्या बोलेंगे भाई, ऐसे को हम बोलेंगे सिंथेटिक पॉलीमर्स। क्या एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल आप जानते हैं, पॉलीथीन है, पॉलीथीन है, सिंथेटिक रबड़, सिंथेटिक रबड़, नायलॉन 66, ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपके पास हैं। नायलॉन 66 हो सकता है, ढेर सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। ये बेकेलाइट हो सकता है, इसके बाद टेफ्लॉन हो सकता है। तो ढेर सारे एग्जाम्पल्स को यहाँ पे लिखा नहीं जा सकता है, तो ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एक्सेट्रा etc। तो इस तरीके से तो पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन। दूसरा क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। सेकेंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर के बेसिस पर होगा। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं भाई, तो नंबर 1 ए कैटेगरी इसमें, दैट इज अ लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर्स कहने का मतलब क्या है, लीनियर पॉलीमर्स का मतलब है कि दीज आर द पॉलीमर्स इन विच द मोनोमर यूनिट्स आर लिंक्ड टू वन अनदर टू फॉर्म अ लॉन्ग लीनियर चेन। ये कहने का मतलब है। कहने का मतलब है कि मोनोमर यूनिट्स एक दूसरे से इस तरह से लिंक्ड होंगे कि एक लॉन्ग चेन बनाएंगे, एक लीनियर लॉन्ग चेन्स बनाते होंगे। क्लियर है। और ये लीनियर लॉन्ग चेन्स क्या हो सकते हैं, एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड हो सकते हैं। क्लियर है। जिसके नाते आपको क्या दिखाई देगा, क्लोजली पैक्ड होंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा और डेंसिटी क्या होगा, हाई हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जिसके नाते इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाती है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाती है। ऐसा जैसे एग्जांपल आप दे सकते हैं क्या भाई, जैसे हाई डेंसिटी पॉलीथीन, सबसे एग्जांपल आसान है, नायलॉन है, पॉलिएस्टर्स है, ये सब जो है आपके लीनियर पॉलीमर्स हैं। तो लीनियर पॉलीमर्स के बारे में अगर हमें कुछ लिखना होगा तो हम क्या क्या लिख सकते हैं कि इसमें क्या होंगे, जो मोनोमर यूनिट्स हैं, मोनोमर यूनिट्स are linked to one another to form, क्या बनाएंगे भाई, to form long linear chains। ये खास बात होगी इसमें। और लीनियर चेन्स आर, अगली बात क्या होगी भाई, दीज लीनियर चेन्स आर क्लोजली पैक्ड, विच रिजल्ट्स, क्या रिजल्ट करेगा भाई, क्या बन जाएगा, विच रिजल्ट्स इन हाई डेंसिटीज क्या हो जाएंगी भाई, हाई डेंसिटीज। ये खास बात होनी चाहिए। और इस हाई डेंसिटी से रिजल्ट इन हाई डेंसिटीज, साथ ही हाई डेंसिटी नहीं, साथ ही सब क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या दिखाई देंगी, इसमें आपको दिखाई देंगी जी। तो ये खूबियाँ होंगी इस तरह के लीनियर पॉलीमर्स में। अब एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, तो हम कैसे लिख सकते हैं भाई, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ये इसका एग्जांपल होगा। नायलॉन इसके एग्जांपल्स हैं, पॉलिएस्टर इसका एग्जांपल है, पॉलिएस्टर एक्सेट्रा। तो ये ढेर सारे क्या है इसके एग्जांपल्स हैं। तो नायलॉन्स, पॉलिएस्टर, एसडीईपी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन्स आर एग्जांपल्स। तो ये हो सकता है लीनियर पॉलीमर्स के बारे में जान सकते हैं ऐसा।
लीनियर पॉलीमर्स के बाद जो तो सेकेंड टाइप हो सकता है इसमें बी नंबर हो सकता है। अब लीनियर इस बार नहीं होगा, इस बार कैसा होगा, क्रॉस लिंक्ड होगा भाई। इस बार क्या होगा, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स होंगे, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स होंगे ऐसा। ये सेकेंड टाइप होगा इसका। अब इसमें क्या होगा, पॉलीमर जो मोनोमर यूनिट्स होंगे, इसमें क्या होंगे कि जो मोनोमर यूनिट्स होंगे ये क्या करते होंगे, ये इस तरह से एक दूसरे से लिंक्ड होंगे कि दे फॉर्म थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर्स। दे फॉर्म 3 डायमेंशनल नेटवर्क, 3 डायमेंशनल, D फॉर डायमेंशनल में लिख दो जिससे आपको दिक्कत ना हो, डायमेंशनल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। ओके, अब इस स्ट्रक्चर से भाई क्या क्या खूबियाँ आ रही हैं, तो आपको क्या दिखाई देगा कि जो आपका सब्सटेंस होगा, जो पॉलीमर होगा, दिस इज क्वाइट हार्ड, रिजिड होगा। और अगर हम एग्जांपल्स देखने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल्स देखें तो दैट इज अ बेकेलाइट। बेकेलाइट एक अच्छा एग्जांपल इसका है। बेकेलाइट हो सकता है, ग्लिप्टॉल हो सकता है, एक्सेट्रा ऐसा। तो अगर हम पूरे को डिफाइन करना चाहें कैसे लिख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर्स आर दोज पॉलीमर्स इन विच मोनोमर यूनिट्स आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म 3 डायमेंशनल नेटवर्क। ओके, फिर क्या कह सकते हैं कि दीज आर क्वाइट हार्ड, रिजिड in their nature, ऐसा कह सकते हैं। और एग्जांपल्स के फॉर्म में हम दे सकते हैं भाई बेकेलाइट हो सकता है, देन ग्लिप्टॉल हो सकता है ऐसा। तो ये एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कि भाई ये 2 तरीके के हमने एग्जांपल्स देखे हैं। किस बेसिस पर एग्जांपल्स हमने देखा भाई, ये हमने एग्जांपल जो देखा इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर, भाई स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर हो सकते हैं। तीसरा भी हो सकता है इसमें, जैसे हमने देखा भाई लीनियर देखा, फिर क्रॉसलिंक देखा ऐसा। अब क्या हो सकता है कि ब्रांच्ड भी हो सकता है, जो दोनों के बीच का होगा। ब्रांच्ड मतलब कि बहुत ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग भी नहीं होगा और लीनियर भी नहीं होगा, ब्रांच्ड होगा, ब्रांचिंग होगी उसमें ऐसा। अब तीसरा भी हम देख सकते हैं, नंबर C लिख सकते हैं, इन बिटवीन, दैट इज अ ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स। ओके, लॉन्ग चेन बनाएंगे, दोनों मैंने बोला कि बीच के हैं। तो जो मोनोमर्स होंगे, मोनोमर्स लिंक टुगेदर, मोनोमर्स units are linked together to form long chains, ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि लॉन्ग चेन्स बनाएंगे। और साथ ही जब लॉन्ग चेन्स बनेंगे तो हैविंग सम ब्रांच्ड चेन्स, कुछ ब्रांचेस भी होंगे जिनके डिफरेंट लेंथ हो सकती है, अलग अलग सोर्स हो सकते हैं, अलग अलग जगहों से हो सकते हैं ऐसा। तो इससे होगा क्या, इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो कह सकते हैं भाई एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस लिंकिंग क्या हो जाएंगे भाई कि जो स्ट्रक्चर जो होगा नॉट क्लोजली पैक्ड, स्ट्रक्चर्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड ऐसा। स्ट्रक्चर क्लोजली पैक्ड नहीं हो सकते हैं, तो इसके नाते क्या हो जाएगा भाई, क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो हमको क्या देखने को मिलेगा भाई कि लो डेंसिटी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ क्या दिखाई देगा आपको, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी,
लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ देखने के इसके साथ ही साथ जैसे हमने जो जो चीज़ें देखी थी ना कि इससे पहले हम लोग ने पढ़ रहे थे कि आपका ये किसी हम लोग रिजिड होता क्वाइट हार्ड हो रहा था, बढ़ जा रही थी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, तो बिल्कुल जस्ट यहाँ रिवर्स होने वाला है ऐसा। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे ऐसा। अब एग्जांपल्स क्या दे सकते हैं, ऐसे कौन से हो सकते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन्स में? तो पहला एग्जांपल तो लो डेंसिटी पॉलीथीन ही है इसका। तो फर्स्ट एग्जांपल इज द लो डेंसिटी पॉलीथीन है, लो डेंसिटी पॉलीथीन है। अब स्टार्च भी है, देखिए स्टार्च भी इसका एग्जांपल्स है, ग्लाइकोजन्स हैं एग्जांपल्स। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये ब्रांच्ड चेन के एग्जांपल्स हैं। तो इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर के बेसिस पे 3 तरीके के पढ़ लिए। 3 तरीके के अगर हम फिर से देखना चाहें कौन से 3 तरीके हैं, तो लीनियर पॉलीमर सबसे पहले देखा। लीनियर पॉलीमर के बाद हम लोगों ने किसको देखा, लीनियर के बाद क्रॉस लिंक पॉलीमर को देखा, और क्रॉस लिंक पॉलीमर के बाद किसको देखा हमने, ब्रांच चेन पॉलीमर्स को देखा। तो मुझे नहीं लग रहा किसी को कोई दिक्कत होगी इसमें, तो ये आसान टॉपिकों में से एक है, तो आप आसानी से इसको देख सकते हैं। तो इसके बाद जो होंगे, इसके बाद क्लासिफिकेशन जो होगा, ये मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, कि पॉलीमराइजेशन का क्या तरीका है उस मोड पर देखने जा रहे हैं। तो जो नेक्स्ट क्वालिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो देन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पर हम देखने जा रहे हैं कि भाई क्या तरीका होने वाला है ऐसा। तो अगर पॉलीमराइजेशन के मोड पर देखें तो 2 तरीके के हो सकते हैं। नंबर वन एडिशन पॉलीमर्स, एडिशन पॉलीमर्स। अब एडिशन पॉलीमर्स की बात करें, एडिशन पॉलीमर्स कैसे बनते हैं? एडिशन पॉलीमर्स फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। यानी जो मोनोमर्स होंगे, मोनोमर्स जो होंगे इसमें जो मोनोमर यूनिट होगा, इट मीन्स मोनोमेरिक यूनिट्स आर अनसैचुरेटेड इन नेचर, ये कह सकते हैं हमें, हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। ये खास बात होनी चाहिए। अगर ये खास बात अगर है पॉलीमर्स में, तो हम इसको कंसीडर करते हैं कि भाई एडिशन पॉलीमर्स बनेंगे ऐसा। ओके, एडिशन पॉलीमर्स जो है फिर से क्लासिफाइड है। एडिशन पॉलीमर्स फिर से क्लासिफाइड है, उसको हम 2 क्लास में फिर से फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं। किस तरह का मोनोमर्स है, यानी हम कह सकते हैं, मैं क्लेम लिख दूं जिससे आपको आसानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि एडिशन पॉलीमर्स can further be classified on the basis of the types of monomers into the following 2 classes। कौन कौन सा भाई? तो अब ये कौन कौन सा हो सकता है? तो नंबर 1 इज द होमोपॉलीमर्स। ये होगा नंबर पहला, होमोपॉलीमर्स कहने का मतलब है कि द पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ, खास बात क्या होगी भाई, पॉलीमराइजेशन ऑफ
सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर। ये एक ही तरह के मोनोमर्स का पॉलीमराइजेशन हो तो हम इसे कहेंगे होमोपॉलीमर्स। जैसे भाई कहेंगे एग्जांपल बताइए, तो एग्जांपल बहुत ही आसान सा है भाई, पॉलीथीन का बनना देख लो, ये देखिए एक ही तरह का मोनोमर है। अब क्या होगा भाई, एक ही तरह के मोनोमर्स क्या होंगे, आपस में एडअप होते होंगे और क्या बनाते होंगे भाई, पॉलीथीन को बनाते होंगे, ऐसा कुछ होगा ऐसा। तो देखिए एग्जांपल है हमारे पास होमोपॉलीमर्स का। अब पहला तो होमोपॉलीमर हो गया, दूसरा कोपॉलीमर हो गया इसमें, सेकंड वन। दूसरा भाई देख लीजिए, दूसरा इसमें क्या हो सकता है, कोपॉलीमर। कोपॉलीमर, अब ये कोपॉलीमर्स क्या होंगे, तो कोपॉलीमर्स आर ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ टू आर मोर मोनोमर्स। कैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, तो एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए पॉलिएस्टर देख लीजिए, पॉलिएस्टर का बनना, नहीं इसको नहीं देखेंगे, इस पर कंडेंसेशन आ जाएगा, कंडेंसेशन एडिशन देखना है। तो एडिशंस में हम लोग क्या देख सकते हैं, ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन देख लीजिए, इन दोनों का एडिशन देख लीजिए, ब्यूटाडाइन स्टाइरिन रबर देख लीजिए, आसान सा है, तो उसको भी हम लोग आराम से देख सकते हैं अभी। ओके, कोपॉलीमर्स का एग्जांपल्स देखने के लिए हम ब्यूटाडाइन, एडिशन ऑफ ब्यूटाडाइन एंड प्लस स्टाइरिन ऐसा। ओके, ब्यूटाडाइन स्टाइरिन रबर बनेगा, ब्यूटाडाइन स्टाइरिन रबर ऐसा, या बुना एस से हम कहते हैं, बुना एस ऐसा। तो ये इतना होगा, इसके बाद आगे का जो क्लासिफिकेशन है इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।